यूपी में एक तरफ खाद की भीषण मारामारी है तो दूसरी तरफ नकली खाद बनाने वाले गिरोह सक्रिय हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से सामने आया है, जहां बड़े पैमाने पर नकली खाद बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत जी, बताइए कि औरैया जिले में कौन वो गिरोह है, सक्रिय है, जो नकली खाद बना रहा था, कैसे इसको पकड़ा गया, किस किस टीम ने मिलकर इसे पकड़ा और कौन आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं, कितने लाख की नकली खाद जो है बरामद की गई है? देखिए प्रियांशु, बिल्कुल सही आपने कहा कि जहां उत्तर प्रदेश में इस वक्त खाद को लेकर का किसान जो है वो काफ़ी परेशान है। लंबी लंबी लाइनें साफ तौर पे बयां कर रही हैं कि किसानों को लाइन नहीं मिल रही है। जो साधन सहकारी समिति है वहां पर 400 बोरी खाद आती है, लेकिन जो लाइन लगी होती है वो करीब हजारों किसानों की लंबी लंबी लाइनें हैं। इसी बीच सामने ये भी देखा जाता है कि किसान लंबी लंबी लाइनों में लगकर खाद लेने के लिए इंतजार करता है, लेकिन जब मायूस होकर वो वापस घर लौटता है तो रास्ते में उसकी दम निकल जाता है। फिलहाल कई किसानों की मौत की भी खबर आई है और किसान इस वक्त काफी परेशान है। सीतापुर जनपद में भी लगातार देखा गया कि लंबी लंबी लाइनें लगी थी और खाद न मिलने की वजह से किसान मायूस थे। जब वो घर जा रहे थे रवि रास्ते में अचानक उनके संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाती है। फिलहाल ये ताजा मामला जो है उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद से है, जहां नकली खाद का कारोबार किया जा रहा था। जो ब्रांडेड बोरियां होती हैं खाद की, उन बोरियों में नकली खाद बेचा जा रहा था और किसानों को धोखा दिया जा रहा था। अगर बताएं तो जिस तरह से कहा जाता है कि आपदा में अवसर, तो ये जो नकली खाद बनाने वाले गिरोह हैं ये इसी चीज का मौका देखते थे कि कब इस खाद के लिए किसान परेशान हो और कैसे महंगे महंगे दामों पर नकली खाद को बेचा जा सके, जिससे खाद जो है किसानों को मिले। लेकिन आपको बता दें कि ये औरैया की पुलिस और औरैया के प्रशासन, जिला प्रशासन को बड़ी सफलता मिली है। ये गिरोह जो था वो पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो कई जनपदों को चकमा देकर जो है वो अपना कारोबार का, ये खाद नकली कारोबार जो खाद का था उसको चमका रहा था। इसमें नकली खाद बनाकर बेचने वाले जो गिरोह था वो 7 जिलों जैसे कि इटावा, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई, शाहजहांपुर और बरेली की पुलिस को जो है चकमा देकर अपना कारोबार ये चमका रहा था। फिलहाल इस दौरान उसके पास जो है कोई भी जीएसटी कागज नहीं थे, कोई भी दस्तावेज उनके पास सही नहीं पाए गए और बड़ा खुलासा किया है। बरेली से औरैया तक का इसके 2 रूट थे, जैसा कि नकली जो खाद होती है उनको ट्रक से खेप लाते थे। तो बरेली से औरैया आने के 2 रूट, जिसमें पहला रूट जो था वो इटावा होकर फर्रुखाबाद होते हुए बरेली का और दूसरा रूट जो था वो औरैया से दिव्यापुर, सहार, बेला, कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई, शाहजहांपुर होते हुए बरेली का। इन रूटों पर तकरीबन 30 थाने व कोतवाली क्षेत्र प्रियांशु आते हैं। सबसे बड़ा देखिए सवाल है प्रियांशु कि जिन रास्तों पे नकली ट्रक बरेली जाता था खेप के लिए, तो उसमें करीब 30 थाने पड़ते थे। कई जनपदों की पुलिस उसमें जो है गश्त करती थी, कई जनपद की थानों की पुलिस उसमें आती थी, लेकिन ये गिरोह इतना बेखौफ हो चुका था कि पूरी तरीके से ये अपने नकली खाद के ट्रक को ले जाकर के खपाता रहता था। फिलहाल 1 माह से इस खाद का सिंडिकेट औरैया में चल रहा था। बरेली से औरैया तक नकली खाद की ढुलाई चल रही थी। इन वाहनों के पास ना कोई जीएसटी के कागज थे और ना ही इनके पास कोई दस्तावेज थे। जब पुलिस ने उनको ट्रेस किया और जिलाधिकारी के आदेश पर अगर हम बात करें तो 30 अगस्त 2025 को ये कार्रवाई लगातार शुरू की गई थी, जिसमें नायब तहसीलदार, जिला कृषि अधिकारी और थाना प्रभारी कोतवाली टीम को जो है इस तरह से जो अवैध गतिविधियां थी उसकी जांच का जिम्मा सौंपा था। जिसके बाद डीएम वहां के औरैया के डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी व एसपी अभिजीत आर शंकर ने संयुक्त रूप से जानकारी भी की और उसमें जब जांच किया गया तो पता चला कि जालौन रोड स्थित पैगंबरपुर में एक गोदाम की सूचना मिलती है। उस गोदाम में इफ्को डीएपी, एनएफएल डीएपी और ध्रुवा पोटास की ब्रांडेड बोरियों के साथ सादी और अनब्रांडेड बोरियां भी मिलती हैं। सभी बोरियों में नकली खाद भरी थी। टीम के पास कोई दस्तावेज नहीं थे वैध, और पुलिस ने इनके पास से जो जालन चौराहे से इनको पकड़ा तो एक टाटा पंच कार और उसमें 5 लोग को हिरासत में लिया, जिसमें सनी चौहान है, नीरज चौहान है, सुनील चौहान है, चीनू चौहान है और शरण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में इनसे पता चला है कि आरोपी बरेली से खाली बोरियां और कच्चा माल खरीदते थे, फिर गोदाम में नकली खाद बनाकर किसान को
बेच देते थे। तो पूरी तरीके से किसान को जो है मतलब समझिए हर तरफ से किसान ही परेशान होता था। फिलहाल इसमें से जो आरोपी 5 पकड़े गए हैं, उसमें से कुछ आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी है, जिसमें मारपीट, गैंगस्टर एक्ट, डकैती के भी मामले शामिल हैं। स्वास्थ्य सर्विलांस टीम के जो प्रशांत सिंह है और कोतवाली के राजकुमार सिंह, उन्होंने टीम ने ये कार्रवाई की, जिसमें थाना कोतवाली में मुकदमा संख्या 634/2025 के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। टीम ने जो है जो नकली डीएपी खाद बनाने का जो गिरोह है, इसका पर्दाफाश किया था और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से करीब 1000 बोरी नकली डीएपी बरामद हुई है, जिसकी कीमत जो प्रियांशु बताई जा रही है करीब जी 14 लाख रुपए की बताई जा रही है। अगर हम आपको सुनाएं तो जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने क्या जानकारी दी, वो भी सुन लेते हैं पहले। प्रशासन की तरफ से हम लोग लगातार ट्रैक कर रहे थे जो नकली खाद बनाने वाले गिरोह हैं, तो कुछ सूचनाएं मिली थी और एक गाड़ी पकड़ी गई उसमें ट्रेड टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। उसके आधार पे ड्राइवर से पूछताछ की गई और लिंक करते हुए जिला कृषि अधिकारी, पुलिस की टीम, एसडीएम, उनकी टीम लगाई गई और एक गोदाम को ट्रैक किया गया जहां नकली खाद पैगम्बरपुर दलौन रोड पे बन रही थी और उसमें करीब 1000 बोरी से अधिक खाद थी। उसमें बोरे भी दूसरी कंपनीज़ के थे, जिसमें से नकली खाद बना के पैकिंग हो रही थी, सिलाई हो रही थी और बड़े पैमाने पे उनका एक नेटवर्क था। और उसमें कुछ बोरी बरेली की भी मिली हैं, दूसरी खाद कंपनियों की, जो अभी तस्दीक कराई जा रहा है। सैंपल लिया गया, सैंपल लेने के बाद उसमें समुचित धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया है। कुछ लोगों की और गिरफ्तारी होनी है, शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। और इसके पहले भी 3/7 की 2 एफआईआर कराई गई थी हमारे कप्तान साहब द्वारा। 2 जो दुकानें हैं होलसेलर, उनके यहाँ रेड की गई थी, तो वहाँ भी कुछ कमियां मिली थी, उनको 3/7 की एफआईआर कराई गई थी। और ये नकली खाद का बड़ा कारोबार करने वाला गिरोह पकड़ा। अभी जो सूचना मिली है कि ये हाल ही फिलहाल इन लोगों ने 1-2 महीने से ही अपना रैकेट यहाँ औरैया में शुरू किया, क्योंकि जिस गोदाम में इन लोगों ने काम शुरू किया था उस पर लिखा हुआ था कि वे किराए के लिए उपलब्ध है, तो जल्दी ही किराए पे लेके इन्होंने अब ये काम शुरू किया। ये इसकी पूरी डिटेल गिरफ्तारी की और एफआईआर के संबंध में आपको कप्तान साहब अब आपको सुना देते हैं कि जो एसपी हैं औरैया के अभिजीत आर शंकर, उन्होंने क्या जानकारी दी प्रियांशु, वो भी सुनाते हैं। प्रशासन और पुलिस ने मिलकर किया गया कार्रवाई के अनुसार 30/8/2025 को मिला सूचना के अनुसार एक रेड किया गया था, जिसमें नकली खाद उत्पादन और पैकिंग करने वाले एक गिरोह को औरैया जनपद से पकड़ा गया है। इसमें मुकदमा अपराध संख्या 634/2025 अंडर सेक्शंस 318(4), 338, 336(3), 336(4) BNS व 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम कोतवाली थाने के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। इस गैंग में इन्वॉल्व 5 लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किया गया लोगों का नाम सन्नी चौहान पुत्र वीरेंद्र सिंह, नीरज चौहान पुत्र रमेश सिंह, सुनील चौहान पुत्र अहिबरन, चीनू चौहान व चरण सिंह है। इसमें जो वेयरहाउस जिसमें ये माल का रखा था और ऑपरेशन चला रहा था, वो जलौन रोड के बगल में, जलौन चौराहे के बगल में स्थित है। उसका जो एग्रीमेंट है वो नीरज चौहानी किया था और लगभग 1 महीने पहले इन्होंने किराए पर गोडाउन लिया था। इनका ऑपरेट करने का तरीका ये है कि उन्होंने कच्चा माल किसी जगह से ले आके उसमें बोरियों में भर के और अपना अपना इलाके में घूम के कृषकों को बेचता था। बोलता था कि ये सही खाद है, कंपनी का माल है, और उनको नकली खाद बेचता था। इसमें हम लोग पुलिस की तरफ से जो किया गया रेड की तरफ, जो कृषि अधिकारी के साथ किया गया रेड है, उसमें बरामद की हुआ है कि DAP का 192 बोरी, NFL डिपो DAP का 198 बोरी, अनब्राइडेड शादी में 272 बोरी और इसके अलावा भी 291 बोरी, और इफ़को का DAP का खाली बोरी 23 बोरी मिला है। हमको शक है कि इनके द्वारा खाली बोरी किसी जगह से प्राप्त करके उसी के अंदर नकली खाद डाल के ये बेच रहा था, और उसमें एक टाटा पंच गाड़ी जो मुलजिमान यूज़ कर रहा था वो भी हिरासत में लिया गया। अगर आपराधिक इतिहास में के बारे में बात करेंगे तो सनी चौहान के खिलाफ 9 मुकदमा पहले से पंजीकृत है, नीरज चौहान के खिलाफ 1 मुकदमा, चरण सिंह के खिलाफ 3 मुकदमा एवं चीनू चौहान के खिलाफ 5 मुकदमा पहले से पंजीकृत है। पुलिस का सबसे इम्पोर्टेंट और फोकस जो रहेंगे
बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेजेस ढूंढने के लिए। यानी ये नकली खाद जो है कहाँ से ये प्राप्त कर रहा था, बोरिया कहाँ से प्राप्त कर रहा था, ये सिलाई करने का इक्विपमेंट कहाँ से प्राप्त करना था, इसका हम लोग जांच किया जा रहा है कि बरेली के, जैसे सर ने बताया, बरेली का कुछ बोरिया भी मिला है, बरेली से कुछ कनेक्ट मिला है, वो सही है गलत है और कौन कौन इन्वॉल्व है इसका भी जांच किया जा रहा है। इसके साथ साथ जनपद औरैया में कौन कौन सा दुकानदार, कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा ये नकली खाद कृषकों को बेच के उनको गुमराह कर रहा था, ये भी जांच किया जा रहा है और जल्दी ही इसमें आगे की कार्रवाई किया जाए। खाद, ये नकली खाद जो है, ये फर्जी खाद ये प्राप्त करता था किसी बैकवर्ड लिंकेज से और ले आता था अपना गोडाउन में और खाली बोरियों में ये बनता था और प्रॉपर जैसे सिलाई होता है, मुझे मशीन सिलाई होता है, उसी सिलाई पे करता था। जैसे मैंने बताया, हम लोग खाली बैग भी DAP, इफ़को का DAP का खाली बोरी भी मिला है, तो उसमें भरा बोरी और खाली बोरी भी मिला है। तो इनका तरीका यही है कि कई जगह से कच्ची माल जो है, कच्ची फ्रॉड माल ले आके उसको रीपैकेज करके कृषकों को गुमराह करना चाहिए। तो आपने सुना प्रियांशु किस तरह से जिलाधिकारी और SP दोनों ने संयुक्त रूप से जानकारी दी है कि इस तरह का जो गिरोह था वहां चल रहा था। और इसके पहले भी प्रियांशु को हम जानकारी दी तो गोदाम पकड़ा गया है, मकान भी एक था, उसमें भी नकली बोरियां कहीं पकड़ी गई थी। तो पुलिस की रडार पे ये सभी लोग थे कि आखिरकार किसानों को कैसे चकमा दे रहे थे नकली खाद बेच करके। और एक तरफ किसान को तो चकमा दे रहे थे, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो प्रियांशु, मैं फिर दोहराऊंगा कि पुलिस को बड़ा चकमा दे रहे थे, क्योंकि 30 थानों की फोर्स उस रास्ते में पड़ती जिस रास्ते से इनका नकली खाद कट्टा जाता है, लेकिन कोई भी पुलिस इनको नहीं पकड़ पाई। इतने बेखौफ ये हो गए थे, इनका इस तरह से गिरोह चलता था कि कोई भी जो है इनको गिरफ्तार नहीं कर सका। लेकिन औरैया जनपद की जो पुलिस थी, उसके जब मामला संज्ञान में आया तो उसको गोदाम की सूचना मिली, जहां पर करीब 1000 बोरियां जो है नकली खाद थी वो बरामद किया। उसकी कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई जा रही थी और 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर दिया। प्रियांशु जी बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में खाद की भीषण मारामारी और कालाबाजारी की खबरों के बीच औरैया जिले में जो है प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। राजस्व, कृषि विभाग, कोतवाली और सॉट की संयुक्त टीम ने आपको बता दें कि औरैया के जालौन रोड स्थित पैगंबरपुर में जो है मुखबिर की सूचना पर एक गोदाम में छापा मारा, जहां पर 1000 बोरी ब्रांडेड बोरी में नकली खाद जो है भरी हुई मिली, जिसके बाद इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश हुआ। और इसमें आपको बताया कि 5 लोगों को एक टाटा टियागो कार सहित गिरफ्तार किया गया है, जिसमें शनि चौहान, नीरज चौहान, सुनील चौहान, चीनू चौहान और चरण सिंह के नाम शामिल हैं। तो ये 7 जिलों की पुलिस को चकमा देकर अपने इस अवैध धंधे को अंजाम दे रहे थे और आखिरकार औरैया पुलिस के हत्थे ये सभी आरोपी चढ़ गए हैं। तो इन तमाम जानकारियों के लिए निशांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना के अनुरूप खेलों को प्रोत्साहन और खिलाड़ियों के सम्मान के लिए शुरू हुई नई कार्य संस्कृति के सुफल सामने हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, ओलंपिक पोडियम स्कीम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, सांसद खेल महाकुंभ, यूनिवर्सिटी गेम्स और उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग से युवा खिलाड़ियों को मिली है नई पहचान। खेल को बढ़ावा देने के लिए हमने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, कई दशकों के बाद हम देश में खेलो भारत नीति को लेकर के आए हैं, ताकि एक खेल जगत का सर्वांगीण विकास का प्रयास हो। स्कूल से लेकर के ओलंपिक तक हम एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं। सकारात्मक सोच, सही प्रशिक्षण और समान अवसर मिलने से युवाओं ने विश्व में रोशन किया है देश और प्रदेश का नाम। खेलों में बेस्ट प्रैक्टिसेस और खेलोन्मुखी नीतियों से खेल और खिलाड़ियों को नई दिशा दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में नई खेल संस्कृति से स्थानीय खेल प्रतिभाओं को मिल रहे हैं नए आयाम। पहली बार उत्तर प्रदेश में खेल नीति लागू हुई है। स्थानीय खेल प्रतिभाओं को हाईटेक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज से जोड़ा गया। सरकारी नौकरियों में खेल कोटे को बढ़ाया गया है। ओलंपिक गेम्स, पैरालंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और विश्व कप प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को डिप्टी SP और जिला पंचायत अधिकारी जैसे पदों पर सीधी भर्ती से किया जा रहा है नियुक्त। खिलाड़ियों के लिए प्रत्येक विभाग में ग्रुप C के 2% पद किए गए हैं आरक्षित। एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर का संचालन, खिलाड़ियों को किट एवं खेल सामग्री का वितरण कराया जा रहा है सुनिश्चित।
एकलव्य क्रीड़ा कोष से पात्र खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई जा रही है 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद। आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए इंटरनेशनल खिलाड़ियों को बतौर प्रशिक्षक किया गया है नियुक्त। छात्रावास में प्रवेश सहित समस्त खेल सुविधाओं के लिए युवाओं का मार्गदर्शक बना है एकीकृत खेल साथी पोर्टल। हमने पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति को देखा है। प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है और खेल और खिलाड़ियों के बारे में पूरे देश की सोच को बदला है। मेरठ में 338 करोड़ रुपए की लागत से की जा रही है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, जहां युवाओं को मिलेगी आधुनिक खेल शिक्षा। साथ ही स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित हो रहा है मेरठ। गोरखपुर तथा वाराणसी का स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकास युवा खिलाड़ियों को उपलब्ध करा रहा है नए अवसर। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण पीपीपी मोड पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा कराया जा रहा है। गोरखपुर में कराया गया है विश्व स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण, जहां गोवा जैसे वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के आयोजन हो रहे हैं। गोरखपुर में ईपीसी मोड पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए 109 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर वर्ष 2018 से अब तक 252 खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई गई है 169 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज हॉकी के जादूगर पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद जी की जयंती, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सहायक खेल प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण और राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के 88 पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि का वितरण किया जा रहा है। नया उत्तर प्रदेश खेलों को प्रोत्साहन और खिलाड़ियों का सम्मान की दिशा में उठा रहा है नित नए कदम। यह इन्हीं बेस्ट प्रैक्टिसेस का ही सुफल है कि नया उत्तर प्रदेश खेल जगत के आकाश में एक नई शक्ति के तौर पर उभर रहा है। खेल खिलाड़ियों का सम्मान, नए उत्तर प्रदेश की पहचान। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।